अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में एक उलटफेर हुआ है और आप लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक ड्रामा हुआ है। और जिसमें आप देखेंगे शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, इन्होंने अपने चाचा से ही बगावत कर दी और भारतीय जनता पार्टी से मिलकर ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। और आप लोगों को यह एक और बात बता देता हूं कि उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का पद हमारे संविधान में कोई पद नहीं है। ऐसा होता है कि जब आप देखिए किसी पार्टी में या गठबंधन की पार्टियों की सरकार है तो उसमें आप देखते हैं किसी को सीएम बना दिया जाता है, किसी को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। तो आज हम लोग अजीत पवार के बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे और आप देखेंगे इन्हें आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इनके आप परिवार को देख रहे हैं, इनके दो बेटे, इनकी पत्नी आप लोग देख रहे हैं। ये आप देखिए शरद पवार हैं, ये अजीत पवार आप लोग देख रहे हैं। और देखिए ये सब महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। एक बार आप लोग भारत के मैप में महाराष्ट्र को देख लीजिए। मुंबई इसकी राजधानी है और आप देखेंगे कि 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं। विधान परिषद में कितनी? 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका महाराष्ट्र फैला हुआ है। इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आप देखिए इनका पूरा नाम है अजीत अनंतराव पवार। अजीत पवार का पूरा नाम क्या है? अजीत अनंतराव पवार। अजीत पवार आप देखेंगे इनका उपनाम है। इन्हें अधिकतर लोग अजीत दादा के नाम से भी जानते हैं, अजीत पवार के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ था। इनके पिता का नाम अनंतराव पवार, इनके चाचा का नाम शरद पवार और जीवन संगिनी की बात करें तो सुनेत्रा पवार इनकी पत्नी का नाम है। इनके दो बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। इनकी स्कूली शिक्षा महाराष्ट्र के बारामती में महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल से हुई है। मुंबई से इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की हुई है और राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए क्या होता है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, आप देखेंगे चुनाव आयोग में भी जाएगा, जिस तरह से आप देखते हैं कि शिवसेना का गया था। और अगर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। वहीं अगर आप लोग चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो आप देखते हैं विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके सबके चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। वो भी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था कहने का मतलब होता है संविधान के किसी अनुच्छेद में उसकी स्थापना की बात की गई हो। और आप देखेंगे 25 जनवरी 1950 में उसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। ठीक है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1999 में, यही याद रखिएगा। इनके अगर हम लोग कैरियर की बात करें तो 1982 में अजीत पवार पुणे में एक सरकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुने जाने के बाद सक्रिय राजनीति में आए और 1991 में वह पहली बार महाराष्ट्र के बारामती निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। हालांकि जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार में शरद पवार को रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया तो उस समय वे संसद के सदस्य नहीं थे। और आप देखते होंगे कि किसी भी व्यक्ति को आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री केंद्र में या आप देखिए मंत्री बनाया जा सकता है अगर वो राज्यसभा लोकसभा का सदस्य भी नहीं है, लेकिन उससे मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर राज्यसभा या लोकसभा से सदस्य होना अनिवार्य रहता है। तो जब इन्हें शरद पवार को रक्षा मंत्री बनाया गया, ये संसद के सदस्य नहीं थे, तो 6 महीने के भीतर आप देखिए उन्हें संसद बनना अनिवार्य था। इसलिए अजीत शरद पवार के लिए अपनी सीट खाली की थी। किसने? अजीत ने। ठीक है, और इस पर वो चुने भी गए थे। उसी बात अजीत ने बारामती सीट से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा था। और देखिए अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए और अगर आपको लोकसभा का लड़ना है तब भी आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी और 1995, 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में उसी निर्वाचन क्षेत्र से वो विधायक बने हैं। इन वर्षों में उन्होंने कृषि, वित्त, सिंचाई, बिजली और उप प्रमुख जैसे कई विभागों को संभाला। महाराष्ट्र में मंत्री भी वो रहे हैं। अजीत अपने करीबी उनके अनुयायियों के बीच दादा बड़े भाई के रूप में लोकप्रिय हैं। वह राकापा की युवा शाखा की बहुत लोकप्रिय है और वे अक्सर उन्हें संबोधित करने के लिए एकच चाचा अजीत दादा का नारा भी लगाते हैं। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 1,66,000 मतों से इन्होंने चुनाव जीता था, जो सबसे बड़ी जीत थी।
और 23 नवंबर 2019 को अजीत ने शरद पवार की सहमति के बिना भाजपा का समर्थन किया था और उप मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन आप देखिए 26 नवंबर 2019 को इन्होंने डिप्टी सीएम से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि विधायकों का इन्हें समर्थन नहीं था उस समय। फिर आप देखते हैं कि 3 जुलाई 2023 को एनसीपी-टीटी और सिंधे सरकार में इन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं और विवाद जुड़ना स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग इस तरह के किसी पद पे होते हैं तो लोग पसंद करने वाले भी होते हैं, नापसंद करने वाले होते हैं। अगस्त 2002 में जब वे जल संसाधन मंत्री थे तो उन्होंने कथित तौर पर महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम से लवासा को 141.15 हेक्टेयर भूमि लीज पर दी थी, जो शरद पवार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और कथित तौर पर MKVDC और लवासा के बीच हुआ भूमि सौदा बाजार दर से बहुत कम दरों पर निष्पादित किया गया था। और आप देखेंगे कि सितंबर 2012 में उन्हें 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में नामित किया गया था। ये आरोप महाराष्ट्र के पूर्व नौकर साहब विजय पधारे ने आप देखते हैं कि अजीत पर लगाए थे। इन आरोपों के बाद अजीत को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम से हटा दिया गया था, इस्तीफा देना पड़ा था और हालांकि क्लीन चिट मिलने के बाद उन्हें बहाल कर दिया गया था। अप्रैल 2013 में महाराष्ट्र में एक बड़े सूखे के दौरान उन्होंने इंदौर के एक समारोह में एक विवादित बयान दिया था और जिसमें कहा था कि अगर बांध में पानी है तो क्या हमें उसमें पेशाब करना चाहिए। बाद में अजीत ने कहा था कि बयान उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती है, उसके लिए माफी भी मांगी थी। अप्रैल 2013 में बिजली कटौती और लोड शेडिंग पर बोलते हुए उन्होंने कहा था, मैंने देखा है कि अधिक बच्चे पैदा हो रहे हैं जबकि रात में बत्तियां बुझ रही हैं, इसके बाद और कोई काम नहीं बचा, तो इसके लिए भी आलोचना हुई थी। और 16 अप्रैल 2014 को अजीत ने 2014 के आम चुनाव के लिए अपने चचेरी बहन है इनकी सुप्रिया सूली के लिए प्रचार किया था और शरद पवार की बेटी है। और ये आप देखते हैं वे बारामती के मसलवाड़ी गांव में थे और उन्होंने किसानों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने सूले को वोट नहीं दिया तो वो उनके गांव में पानी की आपूर्ति कर उन्हें दंडित करेंगे। इसको लेकर भी आप देखेंगे इनकी आलोचना की गई थी। 2 नवंबर 2021 को पवार की संपत्ति 1000 करोड़ रुपए, जिनमें एक चीनी कारखाना दक्षिण दिल्ली में एक आवासीय संपत्ति, मुंबई के अपार्टमेंट क्षेत्र में एक कार्यालय, नरीमन पॉइंट में निर्मल टावर माना जाता है, गोवा में एक रिसोर्ट, राज्य के विभिन्न हिस्सों में भूमि शामिल है, कोई अस्थायी रूप से संलग्न किया गया था। और आयकर विभाग द्वारा इससे पहले अक्टूबर 2021 में दिवंग में आप देखिए पवार के रिश्तेदारों और सहयोगियों के व्यवसायों और संपत्तियों पर कई छापे भी डाले थे। तो एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं कि ये अजीत पवार की है। किसकी है? अजीत पवार की। किसी और के बारे में आपकी जानने की दिलचस्पी है तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं। ठीक है।